एक बार पार्वती माता की एक सखी ने पार्वती मैया से कहा कि देवी, मुझे लगता है वैसे आपके पास सेवकों की कोई कमी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कोई आपका व्यक्तिगत सेवक भी होना चाहिए जो सिर्फ आपकी सेवा करे, आपका पर्सनल सेवक हो, उसे और किसी से कोई लेना देना ना हो। पार्वती मैया ने कहा तो मेरे पास कोई सेवकों की कमी है? तो भोले बाबा के जितने गण हैं वो सब मेरे ही सेवक तो हैं। कहा नहीं, वो आपके सेवक भले ही हैं, पर वे सुनते तो सब भोले बाबा की ही हैं। जहां बात आती है किसकी सुने तो वो सब भोले बाबा की सुनते हैं, आपकी सुनता नहीं कोई। इसलिए मुझे लगता है आपका कोई एक व्यक्तिगत सेवक होना चाहिए। पार्वती माता ने हंस करके इस बात को टाल दिया। पर एक दिन के बाद पार्वती मैया अपनी सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। नंदीश्वर भगवान उस समय पहरा देते हुए खड़े थे, और उसी समय भोले बाबा का आगमन हो गया। नंदीश्वर भगवान ने हाथ जोड़ करके भोले बाबा को रोका। बोले प्रभु, आप भीतर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा अच्छा, मैं नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? बोले प्रभु, भीतर वो माता जी जो स्नान कर रही हैं सखियों के साथ। शंकर भगवान ने कहा हटो रास्ते से। नंदी को हटाया और भोले बाबा तुरंत घुस आए भीतर। और जब भोले बाबा को देखा तो सखियां सब जो है लज्जित होकर के चुपचाप उठ करके वहां से भाग गईं। तो पार्वती मैया को उस दिन लगा कि मेरी सखियां ठीक ही कह रही थी, कोई मेरा ऐसा सेवक होना चाहिए, क्योंकि ये सुनते हैं तो भोले बाबा की हैं, अंत में तो सब उन्हीं की सुनते हैं। इसलिए अगर कोई मेरा व्यक्तिगत कोई सेवक हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। जब मेरी इच्छा होगी कोई किसी को भीतर बुलाने की तो आएगा, नहीं इच्छा होगी दरवाजे पे ही खड़ा रहेगा। तो भगवती पार्वती ने स्नान करते करते एक दिन, आप प्रभाव देखिए माँ पार्वती का, स्नान करते करते माता ने विचार किया। विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम। विचार किया, और विचार करके अपने ही जो उबटन लगा करके स्नान कर रही थी उसी मैल से ही एक सुंदर सर्वलक्षण संयुक्तम, एक सुंदर जो है निर्दोष बालक का निर्माण कर दिया। भगवती पार्वती ने अपनी उस उबटन से, मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। सर्वावयव निर्दोषम, जिसके सारे अवयव निर्दोष थे, जिसके सारे अवयव माने शरीर के सारे जो अंग थे, शरीर के सारे जो भाग थे वो निर्दोष थे, सुंदर थे। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम, सारे अवयव उनके निर्दोष थे, सारे अवयव उनके सुंदर थे, विशाल उनकी नेत्र थे, और ऐसे सुंदर लग रहे हैं बल के धाम कि उनको देख करके तो भगवती पार्वती माता परम प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के माँ पार्वती ने लाल चंदन लगाया, उनको दिव्य धोती पहनाई, धोती पहना करके दुपट्टा जो है उनके शरीर में बांधा, और कहा हे पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र हो। हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवात् में। आज से तुम मेरे द्वारपाल, आज से तुम इसी द्वार पर खड़े रहना, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक किसी को भीतर भेजना मत। अब श्री गणेश जी महाराज जो है माँ की आज्ञा मान करके और द्वार पर खड़े हो गए, और पार्वती मैया ने एक लाठी प्रदान करी गणेश जी को। कहा ये लाठी लो, आज जो आए इसी लाठी से ठिकाने लगाना सब। गणेश जी प्रसन्न होकर के लाठी हाथ में ले ली, और लाठी लेकर के गणेश जी दरवाजे पर खड़े हो गए। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। अब आनंद हो गया। उसी समय फिर भोले बाबा का आगमन हुआ। अब जैसे ही भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने कहा अरे यहाँ तो नंदी रहता था,
ये बालक कौन है? तो भोले बाबा नजदीक है, बोले हे बालक तुम कौन हो? गणेश भगवान कहते हैं मैं अपने माँ का पुत्र हूं। अच्छा, तुम अपने माँ के पुत्र हो? बड़े सुंदर लग रहे हैं श्री गणेश, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भोले बाबा को बड़ा प्रेम आ रहा है। भोले बाबा ने उनके शीश पर अपने कर कमलों का स्पर्श करते हुए कहा, पुत्र मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी 4 कदम पीछे आके खड़े हो गए, लाठी को धरती पर पटक दिया। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप भीतर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा, पुत्र तुम जानते नहीं हो कि जो भीतर है वो मेरी कौन है? कहा, महाराज आप भी नहीं जानते हैं, जो भीतर है वो मेरी माँ है। और मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, मातुराज्ञाम विना देव गम्यताम न त्वयाधुना। बिना माँ की आज्ञा के भीतर जाने नहीं दूंगा आपको। तो बाबा को हंसी आई। भोले बाबा मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए जैसे छोटे बालक के गालों को, कपोल को स्पर्श किया जाता है, ऐसे ही भोले बाबा ने गालों का स्पर्श किया और कहा, पुत्र मुझे जाने दो। और जैसे ही भोले बाबा चले, सो गणेश जी ने एक लाठी दमक दी शंकर भगवान को। जो एक लाठी मारी तो शंकर भगवान भी, अरे धन्य हो देव, अरे तुम बालक हो और बालक हो के लाठी चलाते हो। गणेश जी ने कहा, महाराज लाठी तो मैं चलाऊंगा, अगर आप मेरे माँ की आज्ञा के बिना भीतर जाएंगे तो लाठी तो मैं चलाऊंगा ही। अब भोले बाबा ने सोचा कि अब ये बालक है, बालक से लड़ना ठीक नहीं है। तो भोले बाबा चुपचाप वहां से पीछे गए और गणों के पास जाकर के बोले, जाओ उस बालक को समझाओ, देखो मुझे भीतर नहीं जाने दे रहा है। तो शिव जी के गण आ गए। शिव जी के गण कहते हैं, अरे बालक कोवसी तुम कौन हो? कुत आयात, कहां से आए हो? आज के पहले कभी नहीं देखा। गणेश जी कहते हैं, लाठी पटकते हो, हमने भी आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। कोवसी तुम कौन हो? शिव जी के गण कहते हैं, हम शिव गण हैं। तो गणेश जी कहते हैं, हम अपने माता जी के गण हैं। अच्छा बालक, तुम बड़े हठी मालूम पड़ते हो। देखो ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये स्थान हम लोगों का है, इस पर अधिकार हम गणों का है, तुम हट जाओ रास्ते से। गणेश जी ने कहा, देखो भूल मत करना। अब एक बाबा आए थे, भूल करी उन्होंने तो एक दमक दिया मैंने। आज जो तुम लोग भी भूल करोगे तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब शिव जी के गण थे, वो कहाँ मानते। और जैसे ही गण आए, सो गणेश जी ने वो लाठी घुमाई कि मार मार के सब शिव गणों को वहां से खदेड़ दिया। ऐसी ऐसी लाठी भांजी महाराज की गणों का एक अस्त्र शस्त्र काम ही नहीं कर रहा था। शिव जी के गण कोई गिरते, कोई पड़ते, कोई लड़खड़ाते आए। बोले बाबा वो बालक हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। इधर सखियों ने पार्वती मैया से आकर के कहा कि अरे देवी, आपने जिस बालक का निर्माण किया है वह तो भोले बाबा के गणों के साथ में युद्ध कर रहा है। पार्वती मैया ने कहा, अच्छा। पार्वती मैया ने भीतर से ही कहा, पुत्र डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मां का बल मिल गया गणेश जी को। पार्वती मैया ने 2 शक्तियों को भेजा, कहा जाओ और जा करके मेरे पुत्र गणेश की सहायता करो। दोनों शक्तियां श्री गणेश जी के पास आ गईं। अब तो और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शंकर भगवान ने कहा, अब तो लगता है मुझको ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव बालक है वो, बालक से आप क्या लड़ेंगे, जाके शोभा नहीं पाएंगे। एक काम करिए, मुझे जाने दीजिए, बालक है मैं समझाऊंगा जाके। ब्रह्मा जी ने सोचा हो सकता है समझाने से मान जाए। अब ब्रह्मा जी जैसे ही आके समझाने लगे तो गणेश जी ने बाबा की दाढ़ी ही पकड़ ली। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी और खींचना प्रारंभ किया। अरे ब्रह्मा जी कहे, बालक मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कहा और समझाओगे? कहा बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, आपको कौन समझा सकता है, बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं सीधे भाग जाऊंगा यहाँ से, ब्रह्मलोक के पहले रुकूंगा नहीं। गणेश जी ने दाढ़ी छोड़ी, सब बाबा भागे वहां से बड़ी जोर से। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप रुकिए, मैं बालक है, मैं जरा देख करके आता हूँ। भगवान नारायण आए, भगवान नारायण सब समझ गए, इसलिए भगवान चुपचाप वहां से लौट गए
और कहते हैं कि महाराज मेरा तो कोई अस्त्र शस्त्र ही बालक के सामने काम नहीं कर रहा है। तब भोले बाबा ने कहा अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तब शंकर भगवान ने समस्त देवताओं को पीछे किया है। गणेश जी गुफा के द्वार पर लाठी लेकर के खड़े हैं और भोले बाबा आ गए हैं। भगवान शंकर के साथ में गणेश जी महाराज का बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया है। और अंत में गणेश जी महाराज ने अपना अमोघ त्रिशूल निकाला। हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। और गणेश जी ने जैसे ही वह त्रिशूल चलाया, गणेश जी के उस अमोघ त्रिशूल ने, भगवान शिव ने जैसे ही वह अमोघ त्रिशूल चलाया, भगवान शिव के अमोघ त्रिशूल से गणेश जी का गला कट गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही गणेश जी महाराज का गला कटा, पार्वती माता भीतर से जब पता चला बाहर आई, इतना क्रोध आया भगवती को, इतना क्रोध आया कि पार्वती माता ने निश्चय कर लिया कि मैं पूरे तीनों लोक को जला करके भस्म कर डालूंगी। ऐसा भयंकर रूप बनाया है आज भगवती ने कि तीनों लोक जल करके भस्म होने लगे। देवता सब हैरान हो गए, अब क्या होगा, अब इनके क्रोध से कौन रक्षा करेगा हमारी। सारे देवता भयभीत होकर के और भगवती की स्तुति करने लगे। भगवती माता पार्वती पूरे तीनों लोक को जला रहे हैं। भगवान शिव के समझाने पर भी भगवान की जो शक्ति है वह रुक नहीं रही है। तीनों लोग संतप्त हो गए। तब देवता मां की प्रार्थना करते हैं। बोल पार्वती मैया की जय। हय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठुनते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी